नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज हंट 2.0 में। दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली आपको यहाँ पर हिंदी का टेस्ट कराया जाता है और आज आपका टारगेट है 17 प्लस नंबर लाना। चलिए, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, एक विशेषण शब्द नहीं है। तो आप चार ऑप्शन दिए गए हैं, लचीला, लाडला, लांछन और लापता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लांछन। बाकी सभी विशेषण हैं, किसी की विशेषता बता रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है। अब वाक्य में विशेष्य क्या है, इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। विशेष्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हृदय। विशेष क्या होता है? विशेष वह होता है जिसके विषय में बताया जाता है। विशेष को संज्ञा भी कह सकते हैं, जिसके विषय में कहा जाता है। यहाँ देखिए, युद्ध देखकर अशोक का कठोर क्या पिघला मोम जैसा, हृदय, अर्थात हृदय के विषय में कहा गया। तो जो जिसके विषय में कहा जाता है वही क्या होता है, वही विशेष होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेस करेंगे आप सभी। तो मित्रों, इसका भी राइट आंसर सी ही होगा, जो कि है गर्व। गर्व, गर्व का मतलब क्या होता है, घमंड होता है। तो अगला जो है क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय का विशेषण शब्द है। चार ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों, इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्रिक और ऐन्द्रिय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऐन्द्रिय। ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है सब इन तीनों में क्या है, इन तीनों में विशेषण का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें सबसे पहले ऑप्शन में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए ये आपका आंसर राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र हो उठे, मतलब दया से गीले, मतलब रोने लगे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? कहने का मतलब, इसमें जो विशेष हैं तो उसमें दोनों, एक ऑप्शन में दो दो दिए गए हैं शब्द, उसमें विशेष दोनों कौन हैं? तो आप देखेंगे, भक्त तथा भगवान, करुण तथा दया, भक्त वत्सल तथा भगवान, पुकार तथा भगवान। तो अब देखेंगे यहाँ पे भक्त की करुण पुकार सुनकर, क्या सुनकर, पुकार सुनकर, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, क्या सुनकर, पुकार, तो ये हो गया पुकार। ठीक, अब देखेंगे कि भक्त वत्सल भगवान दयार्द्र, कौन दयार्द्र हो उठा, तो भगवान दयार्द्र हो उठे, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, भगवान, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चित। क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, जानने की इच्छा जो रखता है उसे हम जिज्ञासु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जिज्ञासु के नाम से। तो अगला आपका क्वेश्चन होगा,
स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वयंभू, स्वयं माने अपने आप, भू माने उत्पन्न। अब देखिए यहाँ पे आपको उत्तर मिल गया होगा, स्वयंभू, स्वयं माने क्या होता है, स्वयं माने अपने आप, और भू माने उत्पन्न होने वाला, तो क्या हो जाएगा, स्वतः उत्पन्न। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी एक बार और आ चुका है, ये हो जाएगा जिज्ञासु, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच उंगली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं, तो क्या कहते हैं मित्रों, जल्दी बताएंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको कहते हैं अनामिका। मित्रों यदि आपको यह वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक का बटन जरूर दबा दें और अपने मित्रों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध शब्द जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, शुद्ध शब्द क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन दो दो बार लिख उठा है, तो ये दोनों जो होंगे वो राइट आंसर, मतलब ये शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो आधीन, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। व्यवहार, व्यवहार होता है, व्यवहार ही नहीं होता। मिष्ठान्न, मिष्ठान्न नहीं होता, मिष्टान्न होता है। अब यहाँ पे जो अत्यधिक है वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका हो गया राइट आंसर अत्यधिक। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब क्या हो जाएगा, इसमें आपका अंत्याक्षरी, क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी जो होता है हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, ध्यान से देखेंगे कौन सा शुद्ध है, क्योंकि सभी ये लगते हैं एक ही जैसे हैं, तो ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कवयित्री, क्या हो जाएगा, कवयित्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, मतलब कहने का है इसका कि किस जोड़ी में एक तद्भव भी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, कर्म और विद्या, मत्स्य और भृग, ज्ञान और क्षेत्र, तो इन तीनों में क्या है, ये तीनों तत्सम की जोड़ियां हैं, लेकिन जो ये दधि और भात है, तो जो ये भात है ये क्या है, ये तद्भव है, क्या है, ये तद्भव है। आप एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें आपको एक ट्रिक बताते हैं पहचानने का, यदि ऊपर रा लगा हो, क्या लगा हो, ऊपर रा लगा हो ये, उसके बाद द्या आ जाए, द्या, द्या आ जाए, नीचे की मात्रा री लगी हो, जैसे यहाँ री लगा है, देखेंगे आप यहाँ री लगा है, आधे अक्षर आ जाए, ज्ञ आ जाए, छ आ जाए, त्र आ जाए, इन सभी स्थानों पर हमेशा तत्सम शब्द होता है। कहीं पे विसर्ग आ जाए तो भी वहाँ पे तत्सम शब्द ही होता है, तो इसका ध्यान रखेंगे और फिर गलती नहीं करेंगे आगे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 17, करपट का तद्भव रूप कौन सा है, करपट का तद्भव रूप कौन सा है, तो करपट का तद्भव रूप क्या होता है, करपट का जो तद्भव रूप होता है वो होता है कपड़ा, क्या होता है, कपड़ा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपड़ा।
कपूर का कर्पूर होता है। ध्यान रखना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तो कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? तो अब ये जो तस्कर है, क्या है? तस्कर। ये तस्कर जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दें, अंग्रेज ये विदेशी शब्द हैं। और पत्ता का जो तत्सम होता है वो होता है पत्र। क्या होता है? पत्र। हाथ का क्या होता है? हस्त होता है। तो ध्यान रखना, ये जो है ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधा का तत्सम रूप है। गधा का तत्सम रूप, गदहा, गदर्भ, गद्रभ और गर्दभ। तो जो गधा का तत्सम रूप होगा वो हो जाएगा गर्दभ, कि ये एकदम शुद्ध है। यही अगर आ जाए कि शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, वर्तनी छाटिए, तो ये जो गर्दभ है ये आपका शुद्ध हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय का तद्भव शब्द है। प्रिय का तद्भव शब्द, प्रिय मतलब प्यारा, ठीक है। और इसका तद्भव शब्द क्या होगा? इसका तद्भव शब्द जो है हो जाएगा पिया। पिया मतलब पति, ठीक है। पति सबको अपने प्यारे होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? पिया। पिया मतलब प्रिय, ठीक है। तो ये आपका हो गया 20 क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। नॉलेज हंट 2.0 में आपका बने रहना ही हमारा सौभाग्य है। और आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।